Good morning students. So we were doing chapter number 16 digestion and absorption of class 11th. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ लिया था सलेवरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ चुके थे, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में हम पढ़ चुके थे. अब हमारा नेक्स्ट आता है लीवर. तो देखिए लीवर जो होता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है एंड फाउंड बिलो द डायाफ्रेगम. डायाफ्रेगम जो जस्ट हमारी रिब्स के नीचे प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है किस चीज़ में, जो हम रेस्पायर करते हैं, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब इनहेल करते हैं उस टाइम एयर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लंग्स के पास जाए, इसलिए हमारा जो एरिया होता है लंग्स वाला जो हमारी कैविटी होती है उसको इंक्रीज़ कर देता है डायाफ्रेगम. तो उसके जस्ट बिलो प्रेजेंट होता है लीवर. हैवियर इन मेल्स, मेल्स के अंदर हैवी होता है लीवर, 1.4 to 1.8 kg तक पाया जाता है और फीमेल्स के अंदर 1.2 to 1.5 kg मिलता है. मतलब मेल्स के अंदर हैवियर होता है देन फीमेल्स. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन लोब्स. 2 मेन लोब होती हैं लीवर की, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब. 2 लोब्स होती हैं और ये दोनों लोब्स जो हैं राइट लोब, दिस वन राइट लोब और लेफ्ट लोब, ये लिगामेंट होता है एक जिसको कहा जाता है फैल्सीफॉर्म लिगामेंट. इस फैल्सीफॉर्म लिगामेंट की वजह से ये दोनों लोब्स आपस में मिलती नहीं है, मतलब सेपरेटेड रहती हैं. तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट जो है इन दोनों लोब्स को सेपरेट करके रखता है. देन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर. लीवर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, जैसे हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है, तो सेम वैसे ही लीवर की क्या होती है, लीवर की होती है हिपैटिक लोब्यूल्स. हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं जो कि बने होते हैं किससे, हिपैटिक सेल्स से. देन आता है लोब्यूल इज कवर्ड विद ए लेयर कॉल्ड ग्लिंसल्स कैप्सूल. ये हिपैटिक लोब्यूल जो कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लीवर की, ठीक है, इनके ऊपर एक कवरिंग होती है, थिन लेयर होती है, थिन लेयर से कवर्ड होते हैं और उस लेयर को कहा जाता है ग्लिंसल्स कैप्सूल. Mammalian liver also contain coffer cells having phagocytic nature. देखिए मैमेलियन लीवर दैट मीन्स हमारा जो लीवर होता है, मैमेलिया में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, मैमेलिया में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है अपने यंग वंस को फीड कराने की, ठीक है. इसमें एनिमल्स भी आते हैं, बहुत सारे एनिमल्स, काऊ, बफेलो वगैरह सब आते हैं इसमें. तो मैमेलियन लीवर जो होता है उसके पास क्या होता है, कफर सेल्स होते हैं, इनको कुफर सेल्स भी कहा जाता है. इनका नेचर कैसा होता है, फैगोसिटिक नेचर होता है. फैगोसिटिक नेचर मतलब फैगोसाइट की तरह बिहेव करते हैं कि अगर बाहर से कोई फॉरेन या कुछ ऐसा है जो कि हमारी शरीर के अंदर डैमेज हो चुकी है, कोई सेल्स वगैरह, तो फैगोसिटिक नेचर दिखाते हैं, मतलब उनको एंगल्फ कर जाते हैं और जो जहाँ पर डैमेज हुआ है उन डैमेज सेल्स को क्या कर जाएंगे, एंगल्फ कर जाएंगे और सफाई कर देंगे वहाँ की, ठीक है. मतलब एंगल्फिंग नेचर होता है, डैमेज सेल को एंगल्फ कर जाते हैं, निगल जाते हैं. नेक्स्ट आता है गाल ब्लैडर. गाल ब्लैडर क्या होता है, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, नाशपाती की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो कि अटैच्ड होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लीवर. पोस्टीरियर मतलब लोअर सरफेस, ठीक है. दिस इज गाल ब्लैडर. ये गाल ब्लैडर है जो कि पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट है, लीवर के पोस्टीरियर सरफेस पर. अब बात करते हैं डक्ट्स की. डक्ट्स मतलब कौन सी नली जा रही है यहाँ से, ठीक है. तो सबसे पहले हमारे पास कितने लोब्स थे, 2 लोब्स थे, राइट लोब और लेफ्ट लोब. अब राइट लोब और लेफ्ट लोब के अंदर हमारे पास है राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. ये है राइट हिपैटिक डक्ट्स और ये हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट. अब ये जो राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट जहाँ पर मिलेंगे, दोनों कंबाइन जहाँ पर करेंगे, उस कम्बिनेशन को, उस कंबाइंड डक्ट को कहा जाएगा कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है. यहाँ से हमारे पास क्या आई, राइट आई और इधर से क्या आई, लेफ्ट आई और दोनों ने क्या बना दिया, कॉमन हिपैटिक डक्ट. अब कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या करेगी, सिस्टिक हिपैटिक डक्ट. सिस्टिक हिपैटिक डक्ट कौन सी है, ये वाली जो गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है उसको कहा जा रहा है सिस्टिक हिपैटिक डक्ट. सिस्टिक हिपैटिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट दोनों कंबाइन करेंगे, ठीक है. अब दोनों ने कंबाइन कर लिया और दोनों ने कंबाइन करके क्या बनाया, बाइल डक्ट बनाया. बाइल डक्ट मतलब जिससे बाइल जूस फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये है बाइल डक्ट.
बाइल डक्ट आ गई हमारे पास। फिर क्या हुआ, पैनक्रियाटिक डक्ट आएगी। पैनक्रियाज से निकलने वाली जो डक्ट है, दिस इज पैनक्रियाज, ये इसका टेल रीजन है, ये बॉडी है और ये हेड है। इसमें एक रीजन और होता है, नेक रीजन, जो यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये है हमारा पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज से जो डक्ट निकल रही है, दिस डक्ट, ये पैनक्रियाज से निकली और ये हमारी क्या आई, बाइल डक्ट आई। बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों ने कंबाइन किया और बनाया क्या, हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला। दिस इज हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला, ये ठीक है। ये हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला जहाँ पर खुलेगा, कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा हमारे ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या था हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, ठीक है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ड्यूडेनम के बारे में पढ़ चुके हैं। ड्यूडेनम जो था स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, तो ये हिपैटिक एम्प्यूला कहाँ खुलेगा, ड्यूडेनम में खुलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा लीवर, जिसमें राइट लोब थी, लेफ्ट लोब थी। राइट लोब से राइट हिपैटिक डक्ट निकली, लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट निकली। दोनों ने कंबाइन किया, बनाया कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट ने कंबाइन किया किसके साथ, पैनक्रियाज वाली, ये गाल ब्लैडर से निकलने वाली जो डक्ट थी हमारी, कौन सी, सिस्टिक डक्ट्स के साथ। सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट ने क्या बनाया, बाइल डक्ट बनाया। बाइल डक्ट नीचे तक आती है, कहाँ तक, पैनक्रियाज तक आती है, और पैनक्रियाज के पास जाकर पैनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट कौन सी है, पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगी, हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला, ठीक है, जिसे हिपैटिक एम्प्यूला भी कह रहे हैं, हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला। और ये हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्प्यूला कहाँ खुलता है, ड्यूडेनम में खुलता है, ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये था ऑल स्ट्रक्चर किसका, लीवर का। अब देखिए लीवर फंक्शन क्या क्या करता है। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो आता है लीवर का, वो आता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। लीवर क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल जूस किस चीज़ में हेल्प करता है, बाइल जूस जो होता है उसकी पीएच, बेसिक पीएच होती है लगभग 8.6 के बराबर पीएच होती है इसकी। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये करता है फैट के डाइजेशन में हेल्प, ठीक है, फैट के डाइजेशन में ये हेल्प करेगा। और दूसरा किस चीज़ में हेल्प करता है, एक प्रोसेस होती है जिसको कहा जाता है फैट इमल्सिफिकेशन। फैट इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन क्या होता है कि जो फैट के बड़े बड़े लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, फैट के जो बड़े ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको तोड़कर छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बाइल जूस का काम होता है ये, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। कहाँ पर, फैट का डाइजेशन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। यहाँ से जो बाइल जूस सिक्रेट हुआ है ना, यहाँ से जो बाइल जूस सिक्रेट हुआ है वो कहाँ पर आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन होगा, ठीक है। बाइल जूस जो होता है उसकी स्टोरेज कहाँ होती है, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। इस गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होगा बाइल जूस। नेक्स्ट फंक्शन होता है डीएमिनेशन। डीएमिनेशन क्या होता है कि जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स किससे बनते हैं, अमीनो एसिड्स हमारे बनते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक साइड हमारा अमीनो ग्रुप होता है, और क्या होता है, इधर हमारे कोई भी ग्रुप हो सकता है H, और इधर कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारा ये अमीनो ग्रुप होता है, अमीनो ग्रुप जो होता है हमारा, वहाँ पे क्या होगा, इस अमीनो ग्रुप को, ठीक है, इस अमीनो ग्रुप को हटाकर क्या करेगा, यहाँ पर ऐड करता है, क्या बनाता है हमारा, अमोनिया बनाता है। अमोनिया बनाकर, अमोनिया से किसकी प्रोडक्शन करेगा, फिर यूरिया की फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। यहाँ से इस अमीनो ग्रुप को रिमूव करेगा, अमोनिया बनाएगा, और अमोनिया बनाकर किसकी फॉर्मेशन करेगा, यूरिया की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस आती है वो आती है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन। ग्लूकोज से क्या बनाता है, ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। ग्लूकोज से क्या बनाएगा, ग्लाइकोजन बनाएगा। अब ग्लाइकोजन बन रहा है ग्लूकोज से, ठीक है, तो हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, ठीक है, वो है चीज़ इंसुलिन, जो रिलीज़ होगा कहाँ से, पैनक्रियाज से रिलीज़ होगा। इंसुलिन की हेल्प लेके इंसुलिन रिलीज़ होता है, इंसुलिन सिक्रेट होता है, ग्लूकोज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस आती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मतलब ग्लाइकोजिनो मतलब ग्लाइकोजन का लाइसिस, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, टूटना, ठीक है। यहाँ पर क्या था, ग्लाइकोजन जेनेसिस,
मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। फर्स्ट वाली प्रोसेस में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा था, अब क्या होगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, दैट मीन्स ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ठीक है, जब ग्लाइकोजन बना ही ग्लूकोज से है तो ग्लाइकोजन टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज ही तो मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा किसके अंदर, ग्लूकोज में। किसकी हेल्प से, ग्लूकागोन की हेल्प से, ग्लूकागोन। और ये ग्लूकागोन भी कौन रिलीज करेगा, हमारा पैनक्रियाज रिलीज करेगा। तो देखिए जब ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन हो रही है ग्लूकोज से तब काम कर रहा है इंसुलिन, और जब ग्लाइकोजन टूट रहा है ग्लूकोज में तब काम कर रहा है ग्लूकागोन। तो एक दूसरे के एंटी हो गए हैं ये। नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ ब्लड प्रोटीन। कुछ ब्लड प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन ये क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, कि जब हमारे कोई इंजरी हो जाती है, कोई कट लग जाता है तो हमारा ब्लड जो होता है वो फ्लो करने लगता है। ठीक है, ब्लड फ्लो करने लगता है, उस वक्त क्या होता है, दो प्रोटीन है ये प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन, और भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं जो रोल प्ले करते हैं ब्लड की क्लॉटिंग में। ठीक है, तो ये दो प्रोटीन जो ब्लड प्रोटीन हैं ये ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, और इनका सिंथेसिस कौन करता है, लीवर करता है। नेक्स्ट आता है सिक्रेशन ऑफ हिपैरिन। हिपैरिन क्या होता है, एंटी कोएगुलेंट होता है। एंटी कोएगुलेंट दैट मीन्स कोएगुलेशन नहीं होने देता, ब्लड की कोएगुलेशन नहीं होने देता, और इसका सिक्रेशन कौन करता है, लीवर ही करता है। स्टोरेज में हेल्प करता है लीवर। लीवर किसकी स्टोरेज करेगा, लीवर स्टोरेज करता है फैट की। ठीक है, और ग्लाइकोजन की स्टोरेज करता है लीवर। हम देखिए क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है, मान लीजिए आपने एक दिन के लिए फास्ट रखा, ठीक है, उस दिन आपको एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन आपको एनर्जी मिलती रहती है। कैसे कि हम जो खाना खाते हैं उससे बनता है ग्लूकोज। वो ग्लूकोज अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी ने कुछ यूज़ कर लिया, कुछ बच गया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ग्लाइकोजन जाके हमारे लीवर के अंदर स्टोर हो जाता है। फिर जब हमने कुछ नहीं खाया, जिस टाइम में हमने कुछ नहीं खाया और हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तब वही ग्लाइकोजन टूटेगा किस में, ग्लूकोज में। कहाँ पर, लीवर के अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, वो लीवर जो ग्लाइकोजन है वो टूट जाएगा, और इस तरीके से ग्लूकोज मिलेगा, फिर उस ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो स्टोरेज जो होता है ग्लाइकोजन का वो कौन करता है, लीवर करता है। और लीवर बहुत सारे विटामिन जो होते हैं, विटामिन ए, के, तो इन सभी विटामिन की भी स्टोरेज लीवर ही करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लीवर। So that's all for today. Thank you.